हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में बच्चों स्वागत है। आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम का सूरदास जी के पद से पद संख्या 1 की व्याख्या किया था। आज मैं पद संख्या 2 और 3 की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक अर्थात हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सूरदास जी आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी का जो पद है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक एक शब्दों पर आप ध्यान देंगे क्योंकि मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। जहाँ कहीं आपको किसी तरह की परेशानी होती है निश्चित रूप से आप पूछेंगे। पद संख्या 2 है कि मन की मन माझ रहे, मन की मन माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही भरत कही। गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि मन की मन माझ रही, हे उधो जी, हम लोगों के मन में जो बातें थीं वह मन में ही रह गई। हम लोगों की मन की बातें मन में ही रह गईं। अर्थात आपके प्रति जो स्नेह था, जो प्रेम था, उस प्रेम को हम लोग व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन न चाहते हुए भी वह हम लोगों के मन के अंदर ही रह गया। उसको हम लोग आपसे व्यक्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ओदो मन की मन माझ रही, हम लोगों की सोची हुई बातें मन के अंदर ही रह गईं। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो जी आप ही बताइए ना, कहिए कहा जाए, कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो। यहाँ संबोधन लगेगा किसके लिए? उधो जी के लिए। ये पद उधो जी के लिए आया है। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो जी बताइए कैसे जा करके कहा जाए। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत सही, क्या कहा जाए। अर्थात हम लोग बहुत कुछ आपसे कहना चाहते थे, श्री कृष्ण से कहना चाहते थी, लेकिन हम लोगों की सोची हुई बातें मन के अंदर ही रह गई हैं। आखिर उसको व्यक्त किया जाए तो कैसे किया जाए, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गोपियों ने कहा नाही नहीं परत पड़ता है, कही कहा, कहना कुछ नहीं बन रहा है। हम लोग कहना तो चाह रही हैं लेकिन कुछ कहना नहीं बन रहा है। कही कहा जाए, जाई जा कर के, कौन पे उधो, हे उधो जी क्या कहा जाए, ना ही भरत कही, कुछ कहा नहीं जा रहा है। अर्थात जो हम लोग आपसे अपने मन की व्यथा को व्यक्त करना चाहते थे वह मन की व्यथा मन में ही रह गई, क्योंकि आपने तो हम लोगों के ब्रज गांव को छोड़ करके मथुरा में चले गए, हम लोगों को अनाथ कर दिए। हम लोग समझ नहीं पा रही हैं कि हम लोग अपनी इस मन की व्यथा को व्यक्त करें तो किससे करें। इसलिए गोपियों ने आगे कहा कि अवधि आधार आस आवन की, अवधि आसार, अवधि आधार आस आवन की। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान देखिए बच्चे। अवधि छोटी की मात्रा यदि लगती है तो यह समय होता है, लेकिन यही यदि हम बड़ी की मात्रा कर देते हैं तो अवधि हो जाता है। अर्थात उस अवधि का अर्थ होता है भाषा। छोटी की मात्रा लगा तो समय, और यही बड़ी की मात्रा लगा दिए तो क्या, अवधि, भाषा हो गई। और यदि दोनों मात्राओं को आपने हटा दिया तो अवध हो जाता है। अवध क्या, राज्य का नाम, अयोध्या। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में वैसे ही लगते हैं, लिखने में उनका अंतर होता है। इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अवधि, समय, आधार, हम लोगों के जीने का एक आधार है। यदि आप समय नहीं दे करके गए होते, वह समय नहीं रहता कि इतने दिन के बाद में आप आ जाएंगे, तो अब तक हम लोग अपने शरीर को छोड़ दी होती। इसलिए गोपियों ने कहा कि अवधि आधार आस आवन की, आवन की माने आने का, आपके आने का एक समय निर्धारित है। उस समय को देखने के लिए
उसकी आशा में हम लोग एक एक पल बिता रही हैं। सोच रही हैं कि श्री कृष्ण गए हैं मथुरा तो जरूर ही आएंगे। श्री कृष्ण जी गोपियों से वादा करके कहते कि मैं 15 दिन के बाद में मथुरा से वापस आ जाऊंगा। इसलिए गोपियों ने सूरदास जी के पद में इनका वर्णन है कि मंदिर अरध अवधिपति हमसो हरि आहार चली जात कहत कत परदेसी की बात। मंदिर का आधा भाग पाख होता है, अर्थात पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अर्थात उद्धव जी से ये कृष्ण गोपियों से 15 दिन के लिए कह करके गए थे, लेकिन 30 दिन बीत गए। मंदिर अरध आधा मतलब 15 दिन के लिए वो कह करके गए थे, लेकिन 30 दिन बीत गए, लेकिन अभी अब तक उद्धव जी नहीं आए। इसलिए इन्होंने कहा कि अवधि आधार आश आवन की, आपके आने का एक समय निर्धारित है, उस समय की आशा में हम लोग एक एक पल बिता रही हैं, इंतजार कर रही हैं। तन शरीर मन व्यथा सही सहन कर रहा है, और यही कारण है कि हम लोगों का शरीर और मन दोनों इस व्यथा का सहन कर रहा है, इस व्यथा को सह रहा है। यदि हम लोगों को पता होता कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो अब तक हम लोग अपने प्राण को छोड़ चुकी होती। केवल इस आशा में कि श्री कृष्ण गए हैं तो वापस अवश्य आएंगे, यही आशा, यही कारण है कि अभी अब तक हम लोग जीवित हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी, लेकिन अब इस समय इतना होने के बाद, आज तक तो हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनी, इन जोग लिखा गया है, शुद्ध करेंगे तो योग होगा, और योग का मतलब योग साधना से मतलब है। अब इन जोग संदेशन सुनी, अब इस योग साधना के उपदेश को सुन। कौन योग साधना के उपदेश दे रहे हैं? उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी निर्गुण भक्ति सागर से थे, निर्गुण का उपदेश देने के लिए आए थे। तो उद्धव जी की निर्गुण की बातों को सुन करके गोपियों ने इस बात को कहा कि अब इन योग संदेशन सुनी, अब आपके योग साधना के इस उपदेश को सुन करके। कौन सा उपदेश? निर्गुण का उपदेश। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, अपने त्रिकुटी में देखो, दोनों आंखों के बीच में देखोगी, श्री कृष्ण तुमको दिखेंगे। श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार आपका चिंतित होना उचित नहीं है। तो तब गोपियों ने कहा कि अब इन योग संदेशन सुनी, अब इस योग साधना के उपदेश को सुन करके बिरहिन बिरह दही, बिरहिन किसके लिए आया है? गोपियों के लिए। अब हम बिरहिणी गोपियां बिरह दही, बिरह मने वियोग, दही जल रही हैं। अब इस विरह व्यथा में चल रही हैं। अब हम लोगों को विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण आएंगे नहीं, तो इसलिए श्री कृष्ण के वियोग के लिए गोपियों ने इन पंक्तियों को कहा क्या कि विरहन बिरह दही, हम गोपियां, हम बिरहणी गोपियां विरह में चल रही हैं। काहे लिए? जितना हम लोगों के इस समय को इंतजार करने में कष्ट नहीं हो रहा था, उतना आपके द्वारा योग साधना के उपदेश जो बताए जा रहे हैं, यह योग साधना के उपदेश को सुन करके हम लोगों को अत्यधिक कष्ट हो रहा है। हम लोग समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर कहें तो क्या करें। अब इन योग संदेशन सुनी, और आपको पता है सुनी 2 बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, इसलिए इसमें क्या पुनरुक्ति प्रकाश होगा। चाहत होती गुहार जितहिते, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है इस पद का। चाहत हो तो गुहार जितहिते उतते धार वही, अत्यंत महत्वपूर्ण बात। चाहत हो तो, होती मैंने थी होता है, होती का मतलब क्या होता है? थी, चाहत होती, चाहती थी, गुहार प्रार्थना करना, अनुनय करना, विनय करना। हम लोग इस विरह से निजात पाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रही थी
कि चाहत हुती गुहार जितई थी, जिधर से हम लोग प्रार्थना कर रही थी, कह लिए इस विरह से छुटकारा दिलवाने के लिए कि हम लोगों के आराध्य श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण से यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वह हम लोगों के विरह को निश्चित रूप से दूर कर देंगे। इन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि चाहत हुती गुहार जितहिते, जिधर से हम लोग प्रार्थना कर रही थी, जिधर से इस आग से रक्षा करने के लिए किसी को पुकारना चाहती थी, उत्ततय उधर से ही, ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, उत्ततय उधर से ही, क्या उत्तते धार बही, धार बने धारा, बही बने बह रहा है, उधर से ही योग साधना की आग रूपी धारा बह रही है। अब धारा का प्रवाह हो, धारा तेज गति से आ रही हो और उससे रक्षा करने के लिए हम दूसरी तरफ भाग रहे हैं, और जिधर हम भाग रहे हैं उधर से ही वह धारा आ रही हो, तो आखिर हम अपने प्राण की रक्षा कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं। इसलिए गोपियों ने कहा कि जिधर से हम लोग पुकारना चाहते थे, जिधर से रक्षा करने का उपाय सोच रही थी, उधर से ही योग साधना रूपी आग बह रही है। तो अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? प्रार्थना करें तो किससे करें? किस तरीके से अपना जीवन यापन करें? हे उद्धव जी, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, नहीं, सूरदास जी ने इन गोपियों की बातों को व्यक्त किया है, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें बताना अत्यंत आवश्यक होता है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, किससे? उद्धव जी से। किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। क्या कह रही हैं? सूरदास अब इतना होने के बाद, इतना समय व्यतीत करने के बाद धीर धरिए, क्यों? हम लोग कैसे धैर्य धारण करें? ऐसे क्या? आज तक तो हम लोगों ने धैर्य धारण किया, आज तक हम लोग सोच रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों का जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन अब धैर्य हम लोग खो चुकी हैं, अब धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं। क्यों? इसलिए कहा सूरदास अब धीर धरी हैं। क्यों? क्यों मने कैसे? अब कैसे हम लोग धैर्य को धारण करें? अब हम लोगों के पास धैर्य नहीं रह गया है। क्यों? मर्यादा न रही, मर्यादा लिखा गया है, शुद्ध करो बेटा, करने के बाद में मिलेगा मर्यादा। मर्यादा मतलब न लही, मर्यादा है ही नहीं, न लही, लहना का मतलब लह गया है, प्राप्त हो गया है। तो लहना क्या है? प्राप्त होना। मर्यादा न लही, अब मर्यादा रही नहीं गया है। क्या? इस एक शब्द में बहुत ही गूढ़ अर्थ इसका छिपा हुआ है। व्याख्या तो बड़ी आसानी से मर्यादा न लही कह देंगे, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है, जो तथ्य छिपा हुआ है, उससे अवगत नहीं हो पाएंगे। मर्यादा न रही कहने का मतलब गोपियों ने कह दिया कि आजकल मर्यादा रही नहीं गया है। आशय क्या? गोपियां श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, आराध्य देव मानती थी, और उन्होंने ब्रज गांव की रक्षा करने का वचन दिया था कि मैं ब्रज गांव की रक्षा करूंगा, गोपियों की रक्षा करूंगा। और मथुरा में जब छोड़ करके चले गए, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो इसके लिए उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि मर्यादा ना लही। दूसरी बात, स्वामी, श्री कृष्ण इन लोगों के स्वामी थे और गोपियां उनके वचनों को उनके शिष्य के रूप में थी धारण करने वाली। तो इन दूसरी बात इसमें क्या है कि स्वामी के शरण में जब कोई शिष्य जाता है तो स्वामी का यह दायित्व बन जाता है कि उसकी वो रक्षा करे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं किया।
क्यों नहीं किया? ऐसा हम नहीं कह रहे, गोपियों ने कहा कि मर्यादा न लही। दूसरे, यह है श्री कृष्ण हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पतित पावन कहे जाते हैं, पतितों के रक्षक। तो आप जब यह जानते हैं कि हमें पतित पावन, पतितों को पवित्र करना है, तो गोपियों ने कहा कि हम लोग तो आपकी शरण में आई हुई हैं, हम लोगों की आपने रक्षा क्यों नहीं किया? बहुत सारे इसमें तथ्य समाहित हैं, उतना नहीं, आप अंदर तक जाएंगे। सूर्यदास अब धीरे धैर्य क्यों, इसलिए इस पंक्ति को कहा गया है कि अब धैर्य कैसे हम लोग धारण करें? मर्यादा न रही, अब मर्यादा रही नहीं गया है, अर्थात लोग अपनी बातों से मुकरने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं करते हैं। ऐसा उलाना श्री कृष्ण को दे रही हैं उद्धव जी से गोपियां। और भक्त बस हो गए भगवान, पहले से ही कहा जाता है भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं। यह उलाना भी उनको बहुत अच्छा लगता था, तभी तो मथुरा में जाकर के उन्होंने कहा है कि एक पल भी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अब ये देखिए कि उनको भी अच्छा नहीं लगता, गोपियों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मर्यादा यह है कि वो छोड़ करके आ नहीं पा रहे हैं। मथुरा जब से गए तब से आए नहीं हैं। जो गए बहुरी नहीं आए, ना पठवत संदेश, ऐसा कहा गया है कि जो गए वहाँ से वापस नहीं आए। सूरदास जी का पद बेटा, जितना ही आप इसमें अंदर प्रवेश करेंगे उतना ही इसकी व्याख्या कम पड़ जाती है। इसलिए यह 20 से 25 मिनट के बीच में एक पद से अधिक नहीं बढ़ने देता है। सीधे सीधे अर्थ बताएं तब तो 2-3 भी हो सकता है, लेकिन इसकी व्याख्या सही तरीके से की जाए तो एक पद से अधिक नहीं बढ़ने देता। फिर भी इसको देखिए कि सो चाहत हुती गुहार जितेते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरिए क्यों, मर्यादा न लही। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं कि मन की मन माझ रही, किसकी बातें मन के अंदर ही रह गई हैं? आइए हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पद को तैयार कर लें कि मन की मन माझ रही, किसके मन की बातें मन में ही रह गई हैं? व्याख्या करने के बाद अब अर्थ क्लियर हो गया होगा। गोपियों की मन की सोची हुई बातें उनके मन के अंदर ही रह गई। दूसरा है कि अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। तनमन बिथा सही, किसका तन और मन व्यथा को सहन कर रहा है और क्यों? उत्तर यह निकलेगा कि गोपियों का तन और मन इस व्यथा को सहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय दिया है कि हम 15 दिन में मथुरा से लौट आएंगे, लेकिन जाने के बाद में वापस नहीं आए, इसलिए उनका शरीर और मन इस व्यथा को सह रहा है। अबीन जोग संदेशन सुनी सुनी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग अब आपके योग साधना के उपदेश को सुन करके और अधिक चल रही हैं? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण, गोपियाँ श्री कृष्ण के ही प्रेम को केवल चाहती थी, वह योग साधना को नहीं चाहती थी। योग साधना का यहाँ उन्होंने खंडन किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, हम बिरहणी गोपियाँ तो बिरह में जल रही हैं। अगला प्रश्न यह बनेगा कि गोपियाँ किनसे गुहार लगाना चाहती थी? गोपियाँ किनसे गुहार लगाना चाहती थी और किसके लिए? गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। काहे लिए? विरह रूपी अग्नि से बचाने के लिए। विरह क्या है यहाँ पर? उद्धव के द्वारा दिया गया योग साधना का उपदेश, उसको सुन करके गोपियों ने ऐसा कहा कि हम लोग इसके आग में जल रही हैं। उत्तते धारा बही, किधर से धारा बह रही है? जिधर से गोपियां प्रार्थना करना चाहती हैं उधर से ही ये धारा बह रही है। किसकी धारा बह रही है? योग साधना रूपी नदी की धारा बह रही है। यहाँ योग साधना को
विरह की ज्वाला रूपी नदी कहा गया है। मर्यादा न लही से क्या तात्पर्य है? मर्यादा का न रहना किसके लिए कहा गया है? मर्यादा न लही से तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अपनी मर्यादा को छोड़ दिए हैं। उनकी मर्यादा यह है कि वह पतितों के पावन हैं, वह तो सबके रक्षक हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसलिए गोपियों ने कहा। तो यह है इसका सम्यक अध्ययन। आज के लिए बस इतना ही। फिर भी यदि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे कि सर इस पद में हमको प्रॉब्लम है, मैं आपकी वह समस्या दूर करूंगा। और यदि पसंद आए तो लाइक करना न भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।